चलो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ RSP फॉर 1 से 1/4 ईयर एट 12% पर एनम। आसान भाषा में मुझे पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट देगा ना वो 12% ही देगा एक साल में। तो 1 साल और 3 महीने, 1/4 का मतलब 3 महीने, तो 1/4 इंटू 12, तो 12 + 3 सिंपल इंटरेस्ट मुझे 15% देगा, ऐसा ही 15%। बट 5 मंथली कैलकुलेट किया, 12 और 3 15 महीने का, तो 5% का 3 पेयर बना, 5% का 3 पेयर बना, और 5% का 3 पेयर 15.7625% देता है। तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.7625% का। पॉइंट को हटाया तो 4 जीरो और परसेंट की वजह से 2 जीरो, यही डिफरेंस आएगा। प्रिंसिपल का 0.7625% का डिफरेंस आएगा। कैलकुलेट करो। प्रिंसिपल का 0.7625%, लिखना नहीं था, सिर्फ यही आंसर लिखना था एक लाइन में। कैलकुलेशन करता हूं मैं, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 5 125, 5 से काटा 5 से 30, 5 से कम, 4 दूना 8 पे 3 जीरो, 61/8000 पी, ये होगा डिफरेंस। इजी सवाल है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला है A man invested an amount in 2 schemes in the ratio 2:3 at the rate of 20% per annum and 10% per annum on compound interest respectively. If the man gets total interest of Rs 1208 after 2 years from both the scheme, find the amount invested by man. एक जगह वो 2 यूनिट लगाया, एक जगह 3 यूनिट, मैं इसको 200-300 मान ले रहा हूं। एक जगह 200 लगाया और एक जगह 300। एक जगह वो 20% पर लगाया, एक जगह 10% पर। 20% 2 साल में 44 देगा और 10% 2 साल में 21 देगा। तो यहां पे इसका 44% मिलेगा, इसी वजह से मैंने 200 मान लिया था कि 2 यूनिट रहेगा, 2 यूनिट का 44% डिफिकल्ट है, 200 का 44% 88 हो गया। और 10% 2 साल में 21 देगा, तो 300 का 21% 63 है। तो जो ब्याज मुझे मिल रहा है 8 3 11, 8 से 14 15, 151 यूनिट का मिल रहा है। लेकिन ये बोल रहे जो मुझे ब्याज मिला है वो 1208 का मिला है, तो 151 यूनिट बराबर है 1208 के। तो 1 यूनिट बराबर है, सीधा सीधा दिख रहा है 1 × 8 15 8 120 8 के। मुझसे पूछा है टोटल प्रिंसिपल क्या होगा, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। तो 200 + 300 500 यूनिट हो जाएगा, 8 × 5 4000। क्लियर, बढ़िया सवाल है। इस टाइप के 6-7 सवाल मैंने रख लिए हैं। अगर आप ICAR SSC CGL 2022 का भी शायद एक क्वेश्चन देखोगे ना, तो इस पे आए हुए देखो। एक ये आपके ICAR 2022, थोड़ा छोटा रखूंगा क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। ये अगला सवाल आपका ICAR 2022। ये सवाल मैंने पहले भी एक बार करा रखे, 2 बार करा रखे, तीसरी बार करा रहा हूं। शायद इनके आंसर्स मुझे याद होंगे। ये ICAR 2023, ये CRPF में एक सवाल था, इसको भी उठा लिया। मैं चाहता हूं 2 सवाल मैंने, एक सवाल मैंने कराया है, आगे के सारे सवाल आप अटेम्प्ट करो। ये ICAR 2023 और भी है, और ये भी DSSP 2018। ये सारे के सारे सेम टाइप के सवाल है, मतलब जितने भी अभी तक सवाल ओपन किया हो ना, ये भी आपके उसी टाइप का सवाल है। ICAR 2023 मैंने जितने सवाल अभी तक ओपन किया हूं, ये सारे के सारे आगे अलग है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल मैंने एक टाइप के रखे हैं, जिसमें से एक करा दिया। मैं चाहता हूं आगे के 8 आप करो, 8 कर लोगे। A sum of X is invested in 2 scheme A and B in the ratio 5:7 respectively, each for 1.5 year, दोनों को 1.5 साल के लिए लगाएगा।
Scheme A offer interest at the rate of 20% per annum compounded half yearly and scheme B offers at the rate of 10% per annum compounded yearly if the total interest received from both scheme at maturity is 6165। एक जगह 5 यूनिट है और एक जगह 7 यूनिट है। मैंने 5000 और 7000 मान लिया। कोई बोलेगा सर अभी तक 500-700 माने थे, अभी 5000 क्यों मान लिए? रीजन अभी बताऊंगा। जब मैं 20% को 1.5 साल के लिए ईयरली कैलकुलेट करूंगा तो 20% एक साल 20, अगले साल 10, तो 20 + 10 + 20 × 10/100 32% देगा। तो यहां पे मुझे 32% का ब्याज मिलेगा। लेकिन यहां डेसिमल में जा रहा है, मैंने कैलकुलेट कर लिया था। यही रीजन है कि मैंने 7000 माना। अपने घर का जीरो है, जितना मन उतना लगा दो, आर्यभट्ट दिए हुए हैं। 10% हाफ ईयरली, अरे गलती कर रहा हूं मैं, छोटा सा आंसर ही पूरा गलत हो जाएगा। देखो 20% जो था ना हाफ ईयरली था 1.5 साल के लिए, 10-10 के 3 पेयर 33.1। तो अगर 5000 माने हो तो 5000 का 33.1% निकालोगे आप तो आपको डेसिमल नहीं दिखेगा, लेकिन वही 500 का 33.1% निकालोगे तो डेसिमल आ जाएगा। तो यही रीजन है मैंने 5000 मान लिया था। अपने मन का 500 मानोगे तो भी आंसर वही आएगा, 50 मानोगे तो भी आंसर वही आएगा, बस डेसिमल ना बने। अब वो अगला लाइन बोला है, पहले लाइन बोला था कि 20% हाफ ईयरली देखना है 1.5 साल के लिए, 33.1 का ब्याज देगा। अगला 10% ईयरली देखना है 1.5 साल के लिए, तो पहले साल 10%, अगले साल 5%, 10 + 5 + 10 × 5/100 तो 15.5% ये ब्याज देगा। तो 7000 का 15.5%, 7 × 5 = 35, 15 × 7 = 105 और 3 = 108। 5000 का 33.1%, 5 × 5 = 33, 5 × 165। कितना का ब्याज आया? 5 × 5 = 10, 8 × 5 = 13, 1 = 14, 6 × 1 = 7 और 1 × 1 = 2। 2740 यूनिट का ब्याज है, लेकिन वो बोल रहा है जो ब्याज है ना वो 6165 का है। मैं अगर आपसे बोलूं तो 5 से तो ये कट रहा है, हाँ 5 से कितना बार कट रहा है? 12 × 5 = 60, 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15। अगर मैं अगली बार देखूं तो ये सीधा सीधा एक बहुत बड़ा नंबर से कट रहा है, वो नंबर है 137। 5 दूना 10 कट गया, ये 274 × 2 हो गया और ये 1233। 137 से अगर 9 बार ले जाओगे तो 9 × 8 = 63, 13 × 117 से 137 से काटा तो ये हो गया। कितनी बार में गया? कितनी बार में गया? 9 बार में। तो 4 यूनिट बराबर है 9 के। मुझसे पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब 5 × 7 = 12000 का वैल्यू क्या है? 4 में 3 से गुणा किया तो 9 में 3 से करूंगा तो 12000 का वैल्यू हो जाएगा 27000। 4 यूनिट का वैल्यू 9 है तो 12000 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 27000। देखो ये सवाल मैंने खुद से तो बनाया नहीं है, मैंने बोला मैं इस सवाल को पहले करा रखा हूं। तो जैसे मुझे दिखा कि ऑप्शंस इंटीजर में है और यहां एक बहुत बड़ा प्राइम नंबर है, वो प्राइम है 137। तो जब तक 137 इसे काटेगा नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं, तो मैं सीधा 137 से काट दिया। ये सवाल एग्जाम का आया हुआ है, आपके सामने एग्जामिनर इतने बड़े प्राइम का यूज किया है। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर। इस सवाल करो। निधि इन्वेस्टेड हर सेविंग इन स्कीम्स ए एंड बी इन द रेशियो 2:3 फॉर 1.5 year. Scheme A offers interest 20% per annum compounded half yearly while scheme B offers इंटरेस्ट है 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। सेम काम कर लो, 20% हाफ ईयरली 1.5 साल के लिए 33.1 देगा, 10% ईयरली 1.5 साल के लिए 15.5 देगा। तो एक को 2000 माना और एक को 3000 माना, एक का 33.1% निकाला तो ये हो गया 2 एकम 2 33 दूना 66 और एक का 15.5% निकाला तो 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, 1 = 46। दोनों मिलके जो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है ना वो देगा 2 × 5 = 7, 6 × 6 = 12, 6 × 4 = 10, 1 = 11, 1127 यूनिट। लेकिन ये बोल रहा है वो दे रहा है 13524। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने उत्तर देखा, उत्तर 2-3 क्या पूछा है, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हर इन स्कीम ए 2000 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 1127 यूनिट का वैल्यू गिवन है, 2000 यूनिट का वैल्यू पूछा है। भाई 24000 आंसर आएगा।
कोई सोचा कैसे बता दिया? देखो, अगर मैं 11 दूना 2200 करूं तो लगभग 2200 का वैल्यू 26,000 समथिंग जाएगा, तो 26,000 से छोटा होगा 2000 का वैल्यू। 1127 यूनिट का वैल्यू ये है। अगर मैं इसका 2 गुना करूं तो ये 2254 होगा, तो 2254 का वैल्यू इसका 2 गुना 27,000 के आसपास होगा। तो 2000 वैल्यू, 2000 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 27 से छोटा। एक ही ऑप्शन है। अगर आपको काटाकुटी करना है तो कर लो, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। काटाकुटी करूंगा तो कटेगा ही, कट रहा है, 12 बार में कट रहा है, क्योंकि वो मैंने ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लिया। आंसर तभी आएगा जब ये 1127 से पूरा पूरा काटेगा। मैं सीधा 1127 से ही काट ले रहा हूं। 1 12 से 7 गया 5, 4 से 2 गया 2, और ये 2 बार में तो चला गया, 12 बार में सीधा सीधा कट रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, मुझसे पूछा गया है 2000 यूनिट का वैल्यू, तो 12 दूना 24,000 हो जाएगा। देखो ये पेपर का सवाल है भाई, ऐसा तो नहीं मैं अपने घर से रखा हूं कि इतना हार्ड बना दूंगा, कैलकुलेटिव बना दूंगा। सुधा इन्वेस्टेड हर सेविंग इन स्कीम ए एंड स्कीम बी 3:5 ईच फॉर डेढ़ ईयर। स्कीम ए ऑफर्स इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड 6 मंथली। 20% 6 मंथली कंपाउंड किया गया डेढ़ साल के लिए, 33.1% का ब्याज होगा। तो मैंने 3000 माना, इसका 33.1% निकाला, 3 एकम 3, 33 दिया 99। अगले को मैंने 5000 माना और उस पर बोला गया है कि 10% के हिसाब से डेढ़ साल, तो 15.5 का ब्याज देगा। 5 5 25, 15 5 75, तो 77। डिफरेंस कितना आया? 13 से 5 गया 8, 8 से 7 गया 1, और 9 से 7 गया 2, 218 यूनिट। मुझसे बोला है कि डिफरेंस जो है 152.6 के बराबर है। सीधा सीधा दिख रहा है, 7 बार में जा रहा है। 8 7 56, 21 7 147, 5 152, 7 बार में जा रहा है। मुझसे पूछा है बी में कितना इन्वेस्टेड है, तो ये 0.7 बार में गया है, तो 5000 गुणे 7, 5 7 35, ऑप्शन डी। क्लियर? आगे सॉल्व करो, कम समझ में आएगा, चिंता नहीं करना, ब्रेन लगाना खुद का। रवि इन्वेस्टेड सीड सेविंग 2 स्कीम्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:5 इन ईच फॉर 1 ईयर। स्कीम ए ऑफर 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड द स्कीम बी ऑल्सो ऑफर इंटरेस्ट एट द सेम रेट कंपाउंडेड एनुअली। ही रिसीव्ड अ टोटल अमाउंट, ये अमाउंट है, 3:5 है, 300 500 मान लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। अगले लाइन पे बोला है कि 20% हाफ ईयरली, मतलब 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, 21% मिलेगा। 21% मिलेगा, तो 21 दिया 63 का। और अगला कंपाउंडेड एनुअली 20%, तो इस पे सिंपली 20% मिलेगा, तो 20 25 100। तो मुझे ये नहीं बोला गया है कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे बोला गया कि मेरा मिश्र धन है। तो 363 और प्लस 600, जो 963 का वैल्यू है ना, वो है मेरा 127116। ये मेरे दोनों प्रिंसिपल हो गया, ये मेरे दोनों इंटरेस्ट हो गया, तो ये मेरा मिश्र धन हो गया। अमाउंट सीधा सीधा दिख रहा है, 7 से काटूंगा, 9 से काटूंगा, 9 एकम 9, 9 7 63, ये भी 9 से कटेगा। 9 एकम 9, 3 बचा, 9 चौके 36, 1 बचा, 9 एकम 9, 2, 9 दूना 18, 9 चौके 36। 107 से सीधा काट लेते हैं क्योंकि 107 है जो प्राइम नंबर। 107 एकम 107 कितना बचा? 33 7 40, 34 बचा, 342 3 बार में जाएगा, 321 21 बचा, 2 बार में जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 132 हो गया। मुझसे पूछा क्या बी में कितना निवेश किया गया, बी हो जाएगा 500, 5 दूना 10, 13 5 65, 66,000 है, ऑप्शन 3। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 132, तो 500 यूनिट का हो जाएगा 66,000। क्लियर? यस सर। अगर आपको स्पीड से समस्या हो भाई तो परेशान मत होना, मैसेज करना, मैं बेसिक भी पढ़ाता हूँ। ऐसे पढ़ाऊंगा कि बोर हो जाओगे, 5 मिनट में भी एक सवाल नहीं होगा। राधा इन्वेस्टेड हर सेविंग इन स्कीम्स ए एंड बी इन द रेशियो 5:9 ईच फॉर डेढ़ ईयर। स्कीम ए ऑफर्स एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 20% हाफ ईयरली में 33.1% मिला होगा। स्कीम बी ऑफर्स इंटरेस्ट एट द सेम रेट कंपाउंडेड ईयरली। 20% के हिसाब से ईयरली दे रहा है, तो पहले साल 20, अगले साल 10, तो 20 + 10 30 + 20 गुणे 10/2 32। दूसरे में 32% मिला होगा। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर, टोटल इंटरेस्ट मुझे 13,605 का मिला। 5 9 मान लेते हैं, 5,000 9,000 हो गया। पहले पे 33.1% था, तो 5 एकम 5, 33 5 165। दूसरे पे 32% था, तो 32 9 288, 2880। पूछा क्या है मुझे, तो योजना ए में उसके द्वारा निवेश किया गया राशि निकालना है।
मुझे दिया गया दोनों का सम, जोड़ लेते हैं। 5 5 8 13, 8 6 14 1 15, 2 1 3 1 4, 4500। 3 गुना है, हाँ 3 गुना है, सीधा सीधा बात ही खत्म, आंसर हो गया। ये सवाल मेरे लिए पहली बार था। ये 3 गुना है तो इसका 3 गुना आंसर हो जाएगा। ये पहली बार कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मतलब ये, आप अगर एक यूट्यूब पे सेशन देखोगे तो हाफ एन आवर का सेशन पड़ा होगा रिपीटर सीरीज करके, तो उसमें 5 सवाल कराए थे, ये सवाल नया ऐड हुआ है। इसको करो। मोनू इन्वेस्टेड हिज टोटल सेविंग इन स्कीम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:5 ईच फॉर 1.5 years। स्कीम ए ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट। स्कीम बी सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है 1.5 साल के लिए, तो 20 10 30% देगा। ए हाफ ईयरली 20% दे रहा है, तो 10 10 का 3 पेयर 33.1 देगा। तो पहला 4000 पे 33.1%, 4 एकम 4, 33 चौके 132। और दूसरा 5000 पे 20 10 30%, तो 30 5 150, 1500 का। मुझसे अगला लाइन बोला गया, इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 15 13 2824, वो है 12708। कितने से जा रहे हैं भाई देखो तो एक बार, 28 चौके 112, 28 5 140, नहीं जा रहा है किसी से। पूछा क्या गया, बी में कितना इन्वेस्ट किया गया है। काटते हैं सीधा सीधा, पहले 4 से काटा, 4 7 28, 4 6 24, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 7 28। 5000 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 706 यूनिट का वैल्यू आपको पता है। काट के देखते हैं यार, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। 4.5 बार में जाएगा क्या, 45 5 225। एक बार देख लेता हूं मैंने इसे काटा फटाफट से। पहले 7 चौक 28 ले गया, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 7 से 4 गया 3, 7 से 2 गया 5, 11 से 8 गया 3। अगर मैं 5 बार लेके चला जाऊं, 5 6 30, 5 0 3, हाँ 4.5 टाइम्स में चला गया। देखो मैं क्यों पकड़ पा रहा हूं, मुझे रीजन क्या है, तो मुझे सिर्फ एक ही रीजन पता है मेरे भाई। और रीजन ये है ना कि ऑप्शंस इंटीजर में है। ऑप्शंस इंटीजर में तो ये कटेगा ही कटेगा, चाहे कोई भी बड़ा सा बड़ा कितना भी नंबर दे दे, 12708 दे दे और 33520 दे दे, कुछ भी दे दे, और नहीं कटेगा, आंसर नहीं आएगा। ऑप्शंस इंटीजर है, डेसिमल में नहीं है। डेसिमल ऐसा भी नहीं बोला गया कहीं पे भी कि आप नियरेस्ट टू इंटीजर बताओ। इट मीन्स वो परफेक्टली डिविजिबल नंबर है। परफेक्टली डिविजिबल है तो कटेगा ही कटेगा, जहां से कटे। 1 यूनिट बराबर 4.5 है, तो 5000 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 45 5 225, 22500। इसे करते हैं। अनीता invested her saving in scheme A and B in the ratio 2:3 for 2 years. Scheme A offers compound interest, where interest is compounded annually, and scheme B offers simple interest. Simple interest तो annually ही होता है। तो एक बार बोला गया the rate of interest is 15% per annum and the rate of interest in A is 33 सही 1/3% more than that of B। तो जो ए का इंटरेस्ट है ना वो बी से 33 से 1/3% ज्यादा है। 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, तो 3 में 1 ज्यादा मतलब 4/3 है, 3 5 15। तो मुझे ये बात पता चला कि ए के लिए 20% रेट है और बी के लिए 15% रेट है। ए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग रहा है, 2 साल के लिए लग रहा है, तो 20% 2 साल के लिए कितना देगा, 44%। तो 2 के ऊपर 44, मैंने 200 ले लिया, इसका 44 हो गया 88। और जो 3 है, 3 के ऊपर मुझे 15 के हिसाब से ऐसा ही 2 साल, 15 दूना 30% हो गया, 30 दिया 90। अब मुझसे बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन जो उनका इंटरेस्ट है ना 1350 है, 2 यूनिट बराबर है 1350 के। मुझझसे बोला गया देन द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी, 100 यूनिट का वैल्यू बताओ। 50 गुना कर दो, 5 5 25, 13 5 65 2 67। 2 यूनिट का वैल्यू 1350 है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। 1 यूनिट 675, 100 यूनिट 2 जीरो बढ़ा दो। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। इसे करते हैं। A sum of X is invested in 2 schemes A and B in the ratio of 5:7। कर लेना खुद से यार, ऐसे सवाल बहुत कर लिए, शायद ये सवाल नहीं किया हुआ है। चलो इसे होमवर्क देता हूं। ये सवाल किए थे क्या अभी हम लोग थोड़ी देर पहले?
6165 था, वो 26,165। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सवाल गलत है? चलो ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ना सवाल दोनों का सेम लग रहा है, 5:7। इस सवाल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सवाल गलत है। पिछला सवाल और ये सवाल दोनों सेम है, ये दो अलग से लग रहा है। मिस प्रिंट या मिस टाइप जो भी बोल सकते हैं वो है। क्वेश्चन 39 गलत है। ट्राई करना, ऑप्शंस आंसर अलग आ जाएंगे, सॉल्यूशन करना आप खुद से। चलो, अगर नहीं बने, अगर कम समझ में आए तो आप ये मत समझना कि टीचर खराब है, आपको कम समझ में आए। हो सकता है आपको नॉलेज कम हो। कुछ लोग मेरे को इस बात से रिजेक्ट कर देते हैं कि आप बहुत तेज पढ़ाते हैं मेंस में, तो आप मेरे से बोलो, मैं आपको स्लो सिखाऊंगा, मुझे स्लो सिखाने आता है। बेसिक वाले बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। अगर आपको इस चीज़ का कंप्लेन है कि सर फास्ट है, तो मुझे कंप्लेन करो, मैं आपको बेसिक में ट्रांसफ़र कर दूंगा, फिर आप पढ़ना आराम आराम से। जो इस स्पीड को कैच करेगा वो टॉप करते जाएगा। कोशिश करो आप भी सीख जाओ, अच्छी चीज़ है ये, खराब चीज़ नहीं है। मैं स्लो भी पढ़ाता हूँ, स्लो वाले पढ़ के आप स्लो स्लो सीखो, उससे स्पीड इंक्रीज करो। इस सवाल को करो, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन आर एस एक्स एट 7.5% पर एनम फॉर 2 years इज 45। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक बात आपसे बताऊं, देखो, जो एसआई होता है वो हर साल इक्वल इंक्रीज होगा। मान लो मेरा x% है और अगले साल y% है, तो जो मेरा एसआई इंक्रीज होगा वो x प्लस वाई होगा, और जो मेरा सी आई इंक्रीज होगा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 होगा। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? यही एक्स वाई से एक्स खत्म, वाई से वाई खत्म। जो सी आई और एस आई के बीच में डिफरेंस आएगा वो एक्स इंटू वाई अपॉन 100 आएगा। मतलब आपसे बोलो सिंपल सी बात कि मेरा 10% का जो एस आई 2 साल में देगा वो 10 दूना 20 देगा, और जो 10% का सी आई 2 साल में देगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 अपॉन 100 21% देगा, तो 20 प्लस 1। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आया। ये 1 कहां से आया? तो ये 1 सर 10 गुणे 10/100 है, 10 गुणे 10/100 है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 7.5% रेट पर, वो 45 है। वो 45 किसके बराबर है? सर वो 45 बराबर है 7.5 इंटू 7.5/100% के बराबर है 45। तो 100% का वैल्यू निकाल दो। अगर मैं डेसिमल उड़ा दूं तो 2 जीरो आ जाएंगे। 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 3 तिया 9 5 45। तो 1 बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 चौके 80। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 80 के, तो 100 यूनिट बराबर हो गया 8000। इसे करो। बोला गया डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट एक्स 8% पर एनम फॉर 2 years इज 19.20। तो 8 गुणे 8/100 परसेंट का वैल्यू मुझे गिवन है 19.2। 100% का वैल्यू निकालना है। 64 तिया 192 0.3 हो गया। तो 1% का वैल्यू हो गया 30, तो 100% का वैल्यू हो गया 3000। अगले सवाल को करो। सवाल है द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 2 years एट 6.5% इज 3300.80। तो मुझे 2 साल का जो डिफरेंस दिया गया है, तो 6.5 इंटू 6.5 अपॉन 100% का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 33.8। मुझसे 100% का वैल्यू पूछा है। 2 जीरो उड़ा दिया, 13 5 65, 13 5 65, 25 चौके 100 काट दिया। 13 13 169 गुणे 2, 0.2 बार में गया। 400 इंटू 2 हो जाएगा 80 के बराबर। तो 1% का वैल्यू 80 है, तो 100% का वैल्यू 8000 होगा। कोई आपत्ति होना भी नहीं चाहिए। ये आपके एग्जाम का है वो सवाल है, CHSL का 2019 वगैरह का है वो सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 17% ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years। 17 गुणे 17/100% का वैल्यू आपको गिवन है कितना? 433.5। तो आपसे पूछा है 100% का वैल्यू बताओ। काटो, 17 से काटो, 17 दूना 34, 9 बचे 17 5 85, 17 5 85, 17 एकम 17, 17 5 85। 1% बराबर हो गया 150, 100% बराबर हो गया 15,000। ये सब हलवा सवाल है भाई,
मैं अपने टाइम में ये सब सवालों को इज्जत नहीं देता था। मैं चाहता हूं आप मेरे से बेहतर बनो, इतना बेहतर बनो कि आपको कोई दबा ना पाए पेपर में। देखो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक नॉर्मल एजुकेटर की तरह इसे 10 स्टेप में पढ़ाना। और जो मेरा पेडागॉगी है, टीचिंग है, आप कंपेयर करोगे जब मैं बेसिक पढ़ाता हूँ तो आप जो भी आप टॉप टीचर या फिर जो भी प्रोफेसर जिसे भी कंपेयर करना, पेडागॉगी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत महान टीचर हूँ, जो मेरा पेडागॉगी है सही है, कैसे सिखाया जाता है मुझे पता है, लेकिन अभी मैं आपका स्पीड और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं वो चीज़ें ये एक्स्ट्रा है, तो आप उस चीज़ को मैनेज करो मेरे साथ, आप ज़्यादा बेहतर करोगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बेसिक में ट्रांसफ़र करा लो, वहाँ से इस दोनों को जब मैनेज कर लोगे ना भाई, तो आपका जो रूप तैयार होगा वो सबसे टॉपर बनोगे, आप नॉर्मल बच्चा नहीं बनोगे। विश्वास रखना बातों को, मैं सही चीज़ सिखा रहा हूँ, आप फ्रस्ट्रेट मत होना अगर कम समझ में आए तो, खुद से प्रैक्टिस करो फिर देखो। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो 5×5=25, 0.25%, 25×8=220 आंसर हो जाएगा। मुझे पता है जो एसआई देगा वो 5% के हिसाब से 2 साल में 10 देगा, और जो सीआई देगा वो 10.25% देगा, तो जो डिफरेंस आएगा 0.25% आएगा। तो 8,000 का 0.25% निकालना था, तो ये 2 जीरो, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है किधर कितना जीरो आएगा। 25×8=200, 2 पे कोई अगर अक्षर होगा जीरो का तो उसे टिक कर दूंगा। अगर ऑप्शन ऐसे होता 20, 200, 2, 2000, तो मुझे सोचना पड़ता कि आंसर 20 होगा कि 200 होगा कि 2 होगा। 25×8=200, 2 पे एक जीरो ही ऑप्शन है तो उसी को टिक कर दिया, सोचना नहीं पड़ा। क्लियर है जी सर? पेपर का है वो सवाल है। ये भी सवाल है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 7800 एट 8% फॉर अ ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ईयरली करेंगे तो 8% मिल जाएगा, और हाफ ईयरली करेंगे तो 4+4+4 इंटू 4/100 8.16% मिलेगा। तो जो डिफरेंस आएगा 0.16% आएगा। तो 16×8 है 128, 16×7 है 112 और 12×124, ऑप्शन बी। जो डिफरेंस आएगा 7800 का 0.16% आएगा, क्योंकि जो एक साल में मिलेगा वो 8% मिलेगा, और जो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पर मिलेगा वो 8.16% मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे कैलकुलेट होगा 4+4+4 इंटू 4/100। आपने कैलकुलेशन किया, 16×8 है 128, 12 बचा, 16×7 है 112 और 12×124 124। जहां पे 1248 था उसे टिक कर दिए, सोचना थोड़ी है। इसे करो। बोला है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years इज 155। देन द सम इज 10% 3 साल में एसआई 30% देगा और सीआई 33.1% देगा। डिफरेंस 3.1% का आया, तो 3.1% का वैल्यू आपको 155 दिया है, तो 31×5=55, 100% का वैल्यू 5000 होगा। पेन नहीं उठाना था। जो एसआई है 10% के हिसाब से 3 साल में 30% का इंटरेस्ट देगा, और 10% के हिसाब से सीआई 33.1% का देगा। दोनों का बीच का डिफरेंस 3.1% है, लेकिन मुझसे बोला जा रहा है जो दोनों के बीच का डिफरेंस 155 है। 3.1% बराबर 155, 31×5=155, 5 पे जो जीरो होगा वो आंसर होगा। चलो इसे करते हैं। सवाल क्या है मेरे लाल, ध्यान से पढ़ो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड compounded annually and the simple interest on a certain sum of money for 3 years, 10% एसआई 30 देगा, सीआई 33.1 देगा, डिफरेंस 3.1 आएगा, 31×9=289, आंसर होगा 9000। क्लियर है जी सर? सवाल आप प्रैक्टिस कर लिए जी सर? कोई डाउट होता है ग्रुप में मैसेज करना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।